हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 59 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप मैप के मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है मैप के कुछ मेथड्स की जो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं। ये जितने भी मेथड्स हैं ये नॉर्मली वेबसाइट्स पे नहीं चलते हैं। ये या तो हम एनिमेशंस में लगाते हैं या वीडियो गेम डेवलपमेंट में लगाते हैं या कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग वेब एप्लीकेशन जो बनती हैं उनमें इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल और फ्लोर नाम के जो मेथड्स हैं हमारे, ये क्या काम करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने अपने एक HTML का डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेल फंक्शन से मैथ के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम का और यहाँ पर मैं सेल फंक्शन के लिए सबसे पहले यूज़ करूँगा मैथ। तो देखिए, मैंने मैथ लिखा डॉट, यहाँ मैं फंक्शन लगाऊंगा सेल। जितने भी मैथ के फंक्शन है उससे पहले आपको मैथ लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सेल लगा के अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ सेल वर्क कब करता है और फ्लोर कब कब वर्क करता है। ये दोनों ही जो फंक्शंस हैं ये तब काम करते हैं जब आपकी नंबर वाली वैल्यू फ्लोट टाइप में हो, मतलब कि डेसिमल फॉर्म में हो, तभी ये वर्क करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 5.5.2। तो देखिए अब ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे को एक अपर वैल्यू देगा जो उसके नियरेस्ट इंटीजर होगा। तो 5.2 के नियरेस्ट अपर वैल्यू कौन सी बनेगी, 6। तो मैं इसको अभी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर ए प्रिंट कर दिया और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया 6। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालूं उसकी अपर आएगी। देखिए अगर मैंने लिखा 1.2 तो इसकी अपर वैल्यू बनेगी 2। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूं, देखिए मैंने लिखा 4.5, मैंने फाइल को सेव किया तो तब भी बनेगी 2 वैल्यू। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसकी वैल्यू को नेगेटिव में भी दे सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दिया -1.45। अब मैं फाइल को सेव करूंगा तो ये मेरे को अब उल्टी साइड में देगा रिजल्ट। देखिए 1 की साइड में देगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया -1, क्योंकि ये जब सेल हम लगाएंगे, अगर हम यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं तो ये हमारे को देगा अपवर्ड वाली वैल्यू, और अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो उसकी जो नीचे डाउनवर्ड में जो उसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वही हमें रिटर्न करेगा। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू डाउनवर्ड में बन रही है 1। तो देखिए यहाँ पर आंसर आया -1। देखिए अगर मैं यहाँ पर करता 2.35, मैंने फाइल को सेव किया तब भी ये मेरे को डाउनग्रेड में ही वैल्यू देगा -2। तो होप सो आपको यहाँ पे सेल फंक्शन समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा हमारे को अपवर्ड में वैल्यू देता है। ये देखिए जैसे इसने यहाँ पे 3 किया, और अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये हमारे को डाउनग्रेड में वैल्यू देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे बिल्कुल उलट, जिसका नाम है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है, ये हमारे को हमेशा से ही डाउनवर्ड वैल्यू देगा। जो उसके नियरेस्ट इंटीजर होगा डाउनवर्ड में उसकी वैल्यू देगा। तो इस समय ये मेरे को रिटर्न करेगा 2। मैं आपको फाइल सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखूँ, देखिए यहाँ मैंने कर दिया 2.85 तब भी मेरे को 2 ही रिटर्न होगा। चाहे मैं यहाँ पर कर दूँ 1 0 और मैं फाइल को सेव करूँगा तभी मेरे को रिटर्न करेगा 2। मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, मैंने फाइल को सेव किया तभी मेरे को डाउनवर्ड वैल्यू ही दे रहा है 5। और अगर मैं ये वैल्यू जो है नेगेटिव में दूंगा, मतलब कि माइनस के साथ, तो देखिए ये अपवर्ड वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बिल्कुल उलट कर रहा है इस समय। यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दूं, देखिए मैंने 6 0 किया तभी ये मेरे को 6 -6 ही रिटर्न कर रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा 2 तो ये मेरे को अपवर्ड वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये देखिए -3, ये वैल्यू एक तरीके से अपवर्ड वाली वैल्यू नहीं है, जबकि आपको 2 से 3 बड़ा नजर आ रहा है। मगर अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हो तो 3 जो है वो बाद में आता है, -2 पहले आता है। पहले 0 आएगा, फिर -1, फिर -2, फिर -3। तो ये अभी भी मेरे को डाउनवर्ड वाली वैल्यू ही दे रहा है, मगर ये हमें ऐसा लग रहा है दिखने में कि ये अपवर्ड वाली वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर जाके 0 में वैल्यू दूं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ दिया 0.60 तो ये मेरे को 0 रिटर्न कर देगा। ये देखिए क्योंकि फ्लोर है, फ्लोर हमेशा डाउनवर्ड वाली वैल्यू में आपको रिजल्ट देगा। अभी हमने देखा यहाँ पे सेल और फ्लोर फंक्शन। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं राउंड और ट्रंक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन भी डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे, मतलब कि फ्लोट अगर डाटा टाइप है उसमें, तो वहीं पर हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन यहाँ पे काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे को रिटर्न करेगा जो उसके नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर 0.5 से वैल्यू ऊपर की है तो ये ऊपर वाला इंटीजर, मतलब कि अपर वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर वो 0.5 से नीचे वाली वैल्यू है तो वो डाउनवर्ड वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारे को इंटीजर फॉर्म में। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया 1। मैं आपको एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ और मैंने यहाँ पर कर दिया 4। अब ये मेरे को रिटर्न करेगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 50 से नीचे वाली वैल्यू है। यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव करके दिखाया आपको, यहाँ पर आ रहा है 2। अगर यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पर कर दूं 6 0 या 6 कुछ भी लिख दूं
तो ये मेरे को ऊपर वाली वैल्यू रिटर्न करेगा 3। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तभी ये मेरे को ऊपर वाली ही वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ये देखिए 3। और अगर मैं इसको 49 कर दूँ तो ये हमेशा मेरे को नीचे वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 0.50 से नीचे वाली वैल्यू है। अब मैं दूसरा फंक्शन बताता हूँ जिसका नाम है हमारे पास ट्रंक, TRUNC, ट्रंक। ट्रंक क्या करता है, ये हमारे को सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है वो कभी भी हमारे को रिटर्न नहीं करेगा। मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल भी राउंड की तरह काम नहीं करता कि अपर वैल्यू देगा या लोअर वैल्यू। ये सिंपली यहाँ पर डॉट के बाद वैल्यू हटा देगा। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा 8.19, तो ये हमारे को सिंपल रिटर्न कर देगा 8। ये देखिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंक कैसे काम करता है। ये सिंपल हमारे को इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है और उसके डॉट के बाद वाली जो भी वैल्यू आ रही है उसको ये रिमूव कर देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नाम के फंक्शंस। मैक्सिमम क्या करता है, हमारे को यहाँ पर हम मल्टीपल नंबर डाल देंगे, जो उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर होगा ये हमारे को वो रिटर्न कर देगा। और मिनिमम यहाँ कैसे काम करता है, मिनिमम क्या करता है, हम इसे मल्टीपल नंबर्स देंगे, जो उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी ये हमारे को वो रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लेता हूँ अपना मैक्स नाम का फंक्शन। तो मैं लिखूंगा math.max और यहाँ पर मैं अंदर आके मल्टीपल नंबर वाली वैल्यू दे दूंगा। तो देखिए, एक वैल्यू मैंने दे दी जैसे 8, 10, 2, 50, 25। अब आपको यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है कौन सी दिख रही है, 50। तो ये हमारे को यही रिटर्न करने वाला है। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए, इसने मेरे को जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी। अब मैं जाके आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ जिसका नाम है मिन। मिन कैसे काम करेगा, मिनिमम वैल्यू निकालेगा इसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो लोएस्ट वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर रिटर्न में आ गया 2। अगर मैं आपको यहाँ पर जाके नेगेटिव वैल्यू दे के दिखाऊँ मिनिमम के लिए, तो देखिए मैंने ये सब वैल्यू उड़ा दी और दो ही वैल्यू रख लेते हैं, 10 और 2, और इन दोनों को भी मैं नेगेटिव दे देता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू बनेगी कौन सी, -10। ये देखिए यहाँ पर आ गया -10, क्योंकि पहले 0 आएगा, फिर -1, फिर -2। मतलब कि आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि -10 जो है वो बाद में आएगा -2 के। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैक्स लगा दूं और इसी तरह नेगेटिव वैल्यू को चेक करूं तो ये हमारे को रिटर्न कर देगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब -2। तो जो ये दोनों फंक्शन है मिनिमम और मैक्स फंक्शन, आप इसके अंदर जितनी मर्जी न्यूमेरिक वैल्यू डाल के उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। अब हम यहाँ पर जाके देखते हैं SQRT फंक्शन, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है CBRT। इसकी जो फुल फॉर्म है SQRT की, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। आपने स्कूल में मैथमेटिक्स में किया होगा स्क्वायर रूट, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और जो CBRT है उसका मतलब है क्यूबिक रूट। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाके आपको बताता हूँ SQRT मतलब स्क्वायर रूट, और जिसका भी मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर दे दिया 4। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 2। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, मैं इसका स्क्वायर रूट का आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे काम करता है, क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स आती होंगी उसको ये पहले ही पता होगा स्क्वायर रूट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने दिए यहाँ पर 64। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए 8 आ गया, क्योंकि 8 × 8 होता है 64 और 2 × 2 होता है 4। और अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊंगा 25, उसका आएगा स्क्वायर रूट 5। ये देखिए, क्योंकि 5 × 5 होता है 25। इसी की तरह दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है CBRT मतलब क्यूबिक रूट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ 125। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 5, क्योंकि 5 × 5 × 5, अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर होता है 25, 125। तो उसी का इसने ये मैं आपको एक क्यूबिक रूट निकाल के दे दिया, वो उसका है 5। अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन देखते हैं POW का मतलब है पावर ऑफ, मतलब कि x की पावर निकालनी है y से। x क्या है, इसमें बेस है, और y क्या है, इसमें एक्सपोनेंट है। ये जो फंक्शन है ये हमें मैथमेटिक्स में स्कूल में पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है तो आपको फट से याद आ जाएगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन ले लेता हूँ पावर ऑफ, मतलब कि POW, और यहाँ पर जिसकी मेरे को पावर निकालनी है, मतलब कि जो बेस रखना है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया जैसे 4, और यहाँ पर उसकी एक्सपोनेंट रख दिया 3। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 64। इसका मतलब 4 × 4 × 4 = 64। अगर देखिए यहाँ पर मैंने रखा 2, मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 8। इसका मतलब है 2 × 2 × 2,
जितनी यहाँ पर एक्सपोनेंट है मतलब कि उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बेस की वैल्यू को। और अगर यहाँ पे मैंने रख दिया 1 और मैंने फाइल को सेव किया तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 3 टाइम अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर बनेगा 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना रैंडम फंक्शन। रैंडम क्या करता है, ये रैंडमली कोई भी एक वैल्यू उठा के दे देता है। बेसिकली ये रैंडम जो फंक्शन है ये 0 और 1 के बीच में से हमारे को कोई एक रैंडम वैल्यू देता है, मगर हम इसे चेंज करके किसी और इंटीजर के बीच में भी सेट कर सकते हैं। जैसे 1 और 10 के बीच में से हमारे को रैंडमली कोई वैल्यू उठा के दे दे हर बार पेज रिफ्रेश होने पे या क्लिक होने पे। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया रैंडम, और अंदर से मैं सारी जो भी वैल्यूज आ रही हैं ये सबको हटा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे को 0 से और 1 के बीच में ही रिटर्न करता है अगर यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए मैंने फाइल को दोबारा रिफ्रेश किया तो देखिए हर बार वैल्यू चेंज होती जा रही है। ये देखिए अब कुछ और आ गया 0.46, अब देखिए अब कुछ और आ गया। मतलब कि जितनी बार भी मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ उतनी ही बार यहाँ पर रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के दे रहा है 0 और 1 से बीच में। मगर अगर मैं चाहता हूँ मेरे को 1 से 10 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे को थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए मैं उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटू 10 और इसको कंबाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगा लूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो भी आंसर आएगा मैं उसको 1 से प्लस कर दूंगा ताकि जो भी आंसर है वो प्लस में ही रहे और 0 से नीचे ना जाए। और यहाँ पर मैं एक राउंड अबाउट फिगर चाहता हूँ तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा मैथ का, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, फ्लोर नाम का फंक्शन, जो हमारे को लोएस्ट वैल्यू देता है। जब भी हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में कोई भी वैल्यू आती है तो उसकी लोएस्ट वैल्यू फॉर्म दे देता है। तो यहाँ पे मैंने यूज कर लिया मैथ डॉट फ्लोर। तो देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है और ये फॉर्मूला हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये हर बार रिफ्रेश होने पे हमारे को 1 से 10 के बीच में एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 10। मैंने दोबारा पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए 8 आ गया। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 9, फिर रिफ्रेश किया तो 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को 1 से 100 तक कोई वैल्यू रिटर्न में चाहिए तो बस मैं यहाँ पर इनटू के बाद यहाँ पे 10 की जगह पे लिख दूंगा 100। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अब मेरे को रैंडमली जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से 100 के बीच में मिलेगी। मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 54, मैंने फिर रिफ्रेश किया 20। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया कि रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है। ये रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के हमारे को रिटर्न कर देता है। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं अपना एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन का फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि ये हमारे को कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा अगर हम इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, चाहे वो डेसिमल में है चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है। इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारी पावर्स होती हैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये जस्ट हमारे को बीच में से निकाल के एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए मैं जाके यहाँ पर अपना ये फंक्शन सारा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ जिसका नाम है एबीएस। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ देखिए मैंने जैसे लिखा यहाँ पर 5.25। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये हमारे को जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी इसने। मगर अगर मैं यहाँ पे जाके इसके साथ नेगेटिव वैल्यू भी दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया, तब भी ये हमारे को बीच में से निकाल के सिंपल एब्सोल्यूट जो वैल्यू है देखिए यहाँ पर इसने फिर से वही रिटर्न कर दिया 5.25, वही रिटर्न करेगा जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब जाके देखिए मैं यहाँ पर जैसे पास कर देता हूँ यहाँ पे नल वैल्यू, नल भी एक वैल्यू होती है। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 0। और अगर मैं यहाँ पे जाके इसके अंदर इंटीजर वैल्यू कोई डाल देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर जैसे डाल दिया हेलो, मैंने फाइल को सेव किया तो ये हमारे को रिटर्न कर रहा है NaN। NaN मतलब नॉट ए नंबर। इसे पता है कि ये नंबर नहीं है तो मैं एब्सोल्यूट किसको करूँ। और अगर यहाँ पे जाके देखिए मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता हूँ तो वो भी ये परफॉर्म कर देगा और ये हमारे को उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। ये देखिए इसने रिटर्न में कर दिया 5। अब यहाँ पे हमारे जितने भी मेथड्स है वो तो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में हमारे पास मैं आपको बताने वाला हूँ पाई नाम की जो ये है, ये क्या चीज़ है, ये है प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की। तो ये हमारे को एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करती है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा पाई नाम का एक फंक्शन होता है जो हमारे को एक स्टैटिक वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैं दिखाता हूँ ये क्या रिटर्न करता है। तो देखिए यहाँ पर जाके सिंपली मैं लिख दूंगा पाई। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और इसने देखिए हमारे को वो एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर दी 3.14। तो हमारे को स्कूल में भी यही पढ़ाया गया था कि पाई की वैल्यू होती है 3.24, या इसको हम नॉर्मली कह सकते थे 22/7। तो इसका भी अगर आप कहीं पर मैथमेटिकली यूज करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।